फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती महबूबा मांझी। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, कई समाजों में आज भी HIV संक्रमण से पीड़ित मां को बहुत ही गलत नज़र से देखा जाता है। उनके साथ अछूत सा व्यवहार किया जाता है, चाहे वह हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्रों की गलती से इन्फेक्टेड इंजेक्शन वगैरह के माध्यम से ही अनजाने में संक्रमित क्यों ना हो जाए। इस गलत धारणा को लोगों के मन से दूर करके पीड़ित महिला के साथ सम्मानजनक, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाए और वह सामान्य जीवन जी सके, इसके लिए क्या सरकार कोई प्रयास कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय मंत्री जी। चेयरमैन सर, हमारी सरकार नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम के फेज़ 5 को इस समय इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसमें खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए डुअल एलिमिनेशन ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिविलिस, इस पर हम काम कर रहे हैं। वी हैव इंटीग्रेटेड दिस विद NHM। तो जो भी हमारी प्रेग्नेंट विमेन ANC चेकअप के लिए आती हैं, उनका हम कंपलसरी टेस्टिंग फॉर HIV एंड सिफिलिस भी करते हैं। हमारे फेज़ 5 के अंतर्गत तमाम सारे जो गोल्स हैं, उसमें एक यह भी है कि स्टिग्मा इससे जुड़ा हुआ जो है उसको हमें कम करना है, और इसके लिए निरंतर जो हमारे ग्रास रूट लेवल और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं और साथ ही साथ समाज में भी जागरूकता लाते हैं। और जो हमारी महिलाएं स्वयं आती भी हैं टेस्टिंग के लिए, अगर वो HIV पॉजिटिव पाई जाती हैं तो उनकी भी काउंसलिंग के प्रबंध रहते हैं। और हमारी यही कोशिश होती है कि हमारी जो प्रेग्नेंट विमेन है उनको हम ANC चेकअप के दौरान ही उनकी टेस्टिंग भी कर सकें और उनको ART ट्रीटमेंट पे भी डाल सकें, और स्टिग्मा को जितना भी हम कम कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर वर्कर्स में भी, और जो हमारी महिलाएं हैं उसमें भी हमारी कोशिश लगातार जारी है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती महबूबा मांझी। ऑनरेबल चेयरमैन सर, जागरूकता के अभाव में बिना ट्रीटमेंट के HIV संक्रमित माताओं के लगभग 25 to 30% नवजात बच्चे HIV से संक्रमित पाए जाते हैं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि HIV संक्रमित सिंगल मदर, जिसे घर से, परिवार से या समाज से अलग थलग कर दिया जाता है, कि बच्चों को चाहे वे संक्रमित हों या ना हों, समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर स्वाभाविक जीवन जीने के लिए क्या सरकार अपनी तरफ से कोई व्यवस्था करती है? माननीय मंत्री जी। पहली बात मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जहाँ तक HIV का सवाल है, एक तो जो स्टिग्मा की बात की गई, इसमें हेल्थ वर्कर से लेकर के डॉक्टर से लेकर के हेल्थ की सारी फ्रेटर्निटी को ये ध्यान में रखना है कि द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट हैज़ टू बी मेंटेन्ड, इट कैनॉट बी डाइवर्ज्ड टू एनीबडी। इसलिए हम लोगों ने इस बात को प्रयास किया है और कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के कारण यह इस तरह की समस्या से हमने इसको रोकने का प्रयास किया है। दूसरी बात कि कोई भी माता फर्स्ट 3 मंथ्स के कंसेप्शन के बाद जब वो किसी भी सेंटर पर जाती है, और जो जाना आवश्यक ही है क्योंकि हमारे आरोग्य मंदिर जो 1,73,000 हैं, वो सभी माताओं की ट्रैकिंग करती है जो कंसीव करती हैं। फर्स्ट 3 महीने में उनका HIV का टेस्ट होता है, इट्स कंपल्सरी, और इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी रिएक्टिव यानी HIV पॉजिटिव के सिग्नल्स मिलते हैं तो उसको हम ICTC सेंटर को भेजते हैं, काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स को, और काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर से वो उसकी क्लैरिटी होती है, वो उसमें उसकी कंफर्मेशन होती है। वंस द कंफर्मेशन इज डन, कोई भी भारत का के पेशेंट उसको हम टेस्ट एंड ट्रीट पर डालते हैं। द मोमेंट इट इज टेस्टेड पॉजिटिव, ट्रीटमेंट स्टार्ट्स देयर आफ्टर, और वो फ्री ट्रीटमेंट है और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, सारी जिंदगी उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको मेडिसिन दी जाती है। उस व्यक्ति, उस माता को किसी एक हेल्थ सेंटर से जोड़ा जाता है जहां हम उसकी ट्रैकिंग करते हैं कि वो कंपल्सरी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले रहे हैं कि नहीं ले रही है। जब प्रेगनेंसी की डिलीवरी का समय आता है तो उस समय उसके जो लोड है वायरस का, उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाता है, और मिनिमाइज करने के साथ साथ डिलीवरी होती है। डिलीवरी होने के बाद माता को भी और बच्चे को भी 72 घंटे के बाद से, और
डिपेंडिंग अपॉन द उसमें हम प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं, यानी इन एंटिसिपेशन देते हैं, और बच्चे को भी हम सिर्फ के द्वारा एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट देते हैं, और वो ट्रीटमेंट 72 घंटे के बाद से लेकर के कभी 12 वीक्स, कभी 16 वीक्स, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, और हम रेगुलर चेकअप करते हैं कि वो नहीं हो। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो पॉजिटिविटी डिलीवर्ड बच्चों में आया है, दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 30% टू 3 to 4%, इतना नीचे उसको हम लेकर के आए हैं। इसलिए इसकी जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। और एक ज़माने में हम सब लोग 80 के दशक में और 90 के दशक में हम लोगों ने देखा एड्स मतलब डेथ वारंट, एड वॉज लाइक ए डेथ वारंट। आज यह जीवन में इसके साथ जी करके लाखों लोग हैं जिन्होंने जीवन जिया है, और इसलिए इसकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था हुई है। और मैं यहाँ जस्ट माननीय सभापति जी आपके परमिशन से मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा काम किया है इस अपनी मानवता के लिए। ये ड्रग बहुत कॉस्टली ड्रग थी और इसको कोई कॉमन मैन इसको ले नहीं सकता था, लेकिन हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने इसका जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाया और जो इसको आगे प्रमोट किया, वो बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत चीप बनाया, जो सारी दुनिया के लिए और मानवता के लिए, सारे देशों के लिए, विशेष करके उन देशों में जहाँ पर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, उसको भी कंट्रोल करने में बहुत कामयाब हुए हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक एड्स का सवाल है, ये प्रोसेस के माध्यम से आज एक HIV माता भी एक सेफ डिलीवरी में एक सेफ बच्चा विदाउट HIV डिलीवर करती है, ये स्थिति है। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर भगवत कराड। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, और मंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूं, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट के बारे में बताया। इज देयर एनी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर द HIV वुमन एंड HIV पर्सन आफ्टर दे आर डायग्नोज एज HIV पॉजिटिव? तो उनका आइसोलेशन करने के बाद रिहेबिलिटेशन करके क्या क्या सेंटर्स है, कितने सेंटर्स है, गवर्नमेंट क्या मदद करती है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार पूर्वक जो ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है उसको समझा दिया है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी हाउस को बताया कि जो भी हमारे HIV पेशेंट्स होते हैं, जैसे महिलाएं हैं, उनका पूरा बताया कि हम उनको पहले तो डुअल टेस्ट किट्स में उनको देखते हैं कि अगर वो रिएक्टिव हैं तो ICTC सेंटर से उनको लिंकअप करते हैं। अगर वो कंफर्म डायग्नोसिस उनकी आती है तो हम उसे जो नियरेस्ट एंटी रेट्रोवायरल सेंटर होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। उस सेंटर के साथ कनेक्ट होने के बाद उनकी काउंसलिंग भी चलती है, उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाता है, उसकी कंप्लायंस को भी मॉनिटर किया जाता है, और साथ ही उनके जो वायरल लोड असेसमेंट है वो भी हम रेगुलरली करते हैं। लेकिन रिहैब में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सामान्य जीवन जी सकते हैं, अपने घर परिवार के बीच में रह सकते हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो रेगुलरली फॉलो किया जाता है। सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्री रजनी अशोक राव पाटिल। Sir, I just, through you, I would like to state that how will the government achieve the revised target of eliminating vertical transmission mother to child of HIV in India by 2025, when the original goal was set at 2020. Honorable Minister. फास्ट ऑन इट, और ये जो बता रहे हैं आई विल लुक इनटू इट व्हाट इज़ द सिचुएशन, लेकिन HIV इज़ अंडर कंट्रोल, जैसा मैंने कहा 30%। मैं फिर कह रहा हूँ रेणुका जी, no, you are right Renuka ji, but you have to get permission for it, please. You are a very senior member. Yeah, no, permission from the chair. Permission from the chair. Permission from the chair. नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रश्न जो है वो रिलेटेड है प्रेग्नेंट मदर का, और उसके दृष्टि से मैंने उत्तर दिया है। जहां तक आपने प्रेवलेंस की बात कही है, मैंने पहले कहा
कि HIV is now under control, number 1. Number 2, free treatment is there, और free treatment के साथ साथ हम फ्री ट्रीटमेंट इज देयर, टेस्ट एंड ट्रीट। इसलिए कोई भी पेशेंट जिसको भी हम HIV डिटेक्ट करते हैं उसकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग उसको मेडिसिन देने की व्यवस्था भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा है। और इसीलिए इसके प्रेवलेंस, देखिए इन्फेक्शन के कई सोर्सेज हो सकते हैं, तो अब वो इन्फेक्शन चलता रहता है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट है और वो अंडर कंट्रोल है। सप्लीमेंट्री नंबर 5, श्री संजीव अरोड़ा। Sir, Mike. Thank you, Chairman, sir. Through you, I would like to ask a question to Honorable Minister. Recently in Germany, a HIV-infected patient was reportedly cured of it by means of stem cell transplant. Has any research in the same direction been conducted in India, or do we plan to conduct the same in near future? Honorable Minister. The scientific innovations and research is a continuous process. And I don't have any information that whether HIV के लिए stem cell के माध्यम से कुछ किया जा रहा है, but it is a continuous process. हमारे यहाँ scientists keep on deliberating on it. जैसे जैसे दवाई मार्केट में आती है वो उसको लोगों के उपयोग के लिए हमारे जो कंट्रोल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है उसके रेगुलेटरी सिस्टम्स को पूरा करके उसको हम क्वेश्चन नंबर 81 श्री अब्दुल वहाब। ऑनरेबल मिनिस्टर। is laid on the table of the house. सप्लीमेंट्री नंबर 1 श्री अब्दुल वहाब। Medical Council of India is the regulatory body for doctors. Similarly, any proposal with the government to frame a regulator under any law as far as acupuncture is concerned. Honorable Minister. सर ये प्रश्न जो है वो एक्यूपंक्चर को की विधा को रिकॉग्नाइज करने के बारे में है। सरकार के एक्टिव कंसिडरेशन में है और सरकार ने इसमें स्टैंडिंग कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर प्रैक्टिस ऑफ एक्यूपंक्चर क्वालिफाइड मोड ऑफ थेरेपी इसको स्वीकृति दे करके इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई और उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी में हेल्थ रिसर्च, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष डिपार्टमेंट, इन सब लोगों ने उसमें डेलिब्रेट किया और डेलिब्रेट करने के बाद 2018 में एक्यूपंक्चर को एक्सेप्ट किया एज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, इंडिकेशंस फॉर विच देयर इज़ एविडेंस, एक्सपर्टाइज एग्जिस्ट और इसलिए इसकी टीचिंग, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन आई। ये आईडीसी की रिपोर्ट के बाद एपेक्स कमिटी ऑन एक्यूपंक्चर ये कॉन्स्टिट्यूट की गई फॉर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन और रेगुलेशन के साथ साथ ये कोर्स बनाना, उनको एग्जामिनेशंस करना, कोर्सेज के साथ साथ कौन डिप्लोमा का क्या कोर्स होगा, डिग्री का क्या कोर्स होगा, हमारे क्या उसके टेम्पलेट होंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, इस पर उन्होंने वर्कआउट करना प्रारंभ किया है। अभी मैं सदस्य को एक ही बात का आश्वासन देना चाहता हूं जो इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि इसको एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए। जैसे इन्होंने कहा MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, DCI है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से आयुर्वेदा में उनके अपने आयुर्वेदा के काउंसिल्स हैं, तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा है। और मैं सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें जो हमारी इंटर डिपार्टमेंटल जो डिस्कशंस हैं वो कंप्लीट हो गई हैं एंड द गवर्नमेंट इज़ डेलिब्रेटिंग ऑन इट। Second supplementary, Shri Abdul Wahab. Some needles in their hands. A lot of fake acupuncturists are there in the country. Any measures to take, weed out these sort of fake doctors? Honorable Minister. We are working fast on it. Very soon we will come with a regulatory system, and after that regulatory system we will take care, we are going to see to it कि कौन किसके पास डिग्री है, क्या है और किस तरीके से वो प्रैक्टिस कर सकता है।